आपने यदि किसी लड़की से प्रेम किया, किसी लड़के से प्रेम किया, ये सोच कर कि ये लड़की या लड़का सुंदर भी है और पैसे वाला भी है, सुंदर भी है और पैसे वाली भी है। एक लड़के ने एक लड़की से प्रेम किया ये देखकर कि ये बहुत सुंदर है। चलो, यदि प्रेम हुआ है सुंदरता देखकर, तो प्रेम तब तक ही तो रहेगा जब तक सुंदरता रहेगी। सुंदरता गई तो प्रेम का क्या होगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेम आया ही सुंदरता को देखकर था। अच्छा, किसी लड़के से इसलिए प्रेम हो गया कि चलो बहुत पैसे वाला है, हाँ अपनी तो जैसे तैसे गुजर जाएगी, पैसा बहुत है। तो पैसा देखकर यदि प्रेम हुआ है तो कल को पैसा यदि चला गया तो प्रेम भी चला जाएगा, हाँ या ना? तो प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम ना तो रूप देखकर हो, ना तो रंग देखकर हो, ना तो पैसा देखकर हो। मेरी मां, यदि भगवान से भी आपने प्रेम किया है और ये सोचकर किया है कि बिहारी जी हमारे सारे काम करते रहेंगे, तो भगवान से भी प्रेम तब तक ही रहेगा जब तक बिहारी जी काम करेंगे आपके। एक बार मैया जी गई वैष्णव देवी, उनकी बड़ी आस्था थी माता वैष्णव देवी में। मेरी तो माता वैष्णव देवी हैं, मेरी तो माता वैष्णव देवी हैं। हाँ हाँ, वो तो सबकी माई बाप है, सबकी माता है। हाँ, हमारा तो सारा काम वैष्णव देवी करती हैं। अच्छा अच्छा, भगवान आपका खूब काम करें देवी जी। अब वो गई देवी जी, दे माँ बहू गर्भवती है, बेटा ही होना चाहिए। अब लो 9 महीने बाद खबर आई कि बेटा नहीं बिटिया हुई है। अरे वैष्णव देवी तो ऐसे ही है, हमने तो बड़े लड्डू अड्डू बदे थे, बड़े लड्डू सोचे थे इतने लड्डू चढ़ाएंगे, अखंड दिया जलाएंगे, माता जी पधराएंगे, दिया कलश सब जला लेंगे। बेटी हुई, अब तो महाराज जी हमारी आस्था नहीं रह गई। पहले आस्था थी, अब आस्था क्यों नहीं रह गई? क्योंकि आपने प्रेम के बीच में स्वार्थ रख लिया था। भगवान से भी यदि आप प्रेम करती हो मेरी माँ, या करते हो भैया जी, और यदि आपका प्रेम के बीच में कोई स्वार्थ है तो याद रखना भगवान से ही आपने प्रेम किया है। और यदि उस प्रेम के बीच में कोई स्वार्थ है तो वो प्रेम ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जिस प्रेम में कोई स्वार्थ होता है उस प्रेम की ज्यादा उम्र नहीं होती, वो प्रेम जल्दी समाप्त हो जाता। इसलिए विशुद्ध प्रेम जो है, वो विशुद्ध प्रेम क्या है? वो प्रेम है निस्वार्थ। गोपियां भगवान से प्रेम करती थी, हाँ, कोई स्वार्थ नहीं था। भगवान मथुरा में थी और गोपियां वृंदावन थी। आप बताओ मथुरा से वृंदावन कितने दूर है? आप तो यहीं हो, 10 किलोमीटर है केवल यहां से वृंदावन से मथुरा। 10 किलोमीटर मतलब 2 घंटे का रास्ता पैदल में, 2 घंटे का रास्ता पैदल में, और आप मोटरसाइकिल से जाएंगे तो आप 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि भगवान मथुरा में थे और गोपियां वृंदावन में रोती थी। चाहती गोपियां तो मिलने चली जाती या वो मिलने आ जाते, पर गोपियां प्रेम तो करती थी पर मिलने नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थी नहीं। गोपियां ये थोड़ी चाहती थी कि तुम हमारे पास आओ, गोपियां सिर्फ प्रेम करती थी। और उस प्रेम में ये नहीं था कि तुम हमारे सामने बैठो। आजकल के प्रेमी ऐसे होते हैं। एक लड़की ने लड़की को लगाया फोन, आ जाना फलाने पार्क में, हम आपसे मिलना चाहते हैं। लड़की जरा 10 मिनट लेट हो गई, नाराज होके चला गया। हाँ, क्यों नाराज होके चला गया? क्योंकि उसके मन की नहीं हुई। उसको लगा ये अभी से बात नहीं मानती, शादी के बाद क्या बात मानेगी। इसका अर्थ था कि उसके प्रेम में एक चाहत थी। चाहत कौन सी? स्वार्थ था कि हमारी बात माने। आप भी प्रेम उसी से करते हैं जो आपकी बात, और अच्छा आपकी बात ना माने तो प्रेम, हाँ। पर गोपियों का प्रेम तो देखो कि कृष्ण से कहा था छोड़कर मत जा, पर वो छोड़कर चला गया, तो प्रेम कम होना चाहिए था कि नहीं? आपकी कोई बात ना माने तो आप प्रेम कम कर लेती हैं, पर गोपियों का प्रेम ऐसा था। ये प्रेम की परिभाषा बोल रहा हूं इतनी देर से कि कृष्ण ने बात नहीं मानी, वो छोड़कर वृंदावन चले गए, फिर भी गोपियां प्रेम करती रहीं, उसके लिए रोती रहीं। यही शुद्ध प्रेम की पहचान है, यही प्रेम है। कोई स्वार्थ नहीं था गोपियों का। तुम आओ कन्हैया, मत आओ, हम तो तुम्हारे लिए रोएंगी बस,
हम तुम्हें प्राप्त करने के लिए रोएंगी, मिलोगे तो तुम्हें देखती रहेंगी, नहीं मिलोगे तो तुम्हारे लिए रोती रहेंगी। ऑप्शन नहीं है, कभी ये नहीं मिला तो चलो दूसरा, ऑप्शन नहीं। इसी का नाम शुद्ध प्रेम है। और मुझे लगता है संसार के लोगों से शुद्ध प्रेम तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी से करता होगा। अरे माँ यदि बेटे से प्रेम करती है ना मेरी माँ, तो उस प्रेम में भी कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। यही स्वार्थ है ना, बुढ़ापे में मेरा बेटा सेवा करेगा, छोटा ही सही पर स्वार्थ तो है। बच्चों का भी स्वार्थ होता है कि माँ बाप पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इनकी प्रॉपर्टी है, बच्चों को मिलेगी, ये बच्चों का स्वार्थ होता है। पति और पत्नी में भी स्वार्थ ये होता है, पत्नी को लगता है ये मेरा सहयोगी है, इनके बिना मैं कहां जाऊंगी, क्या करूंगी, इनके बिना कोई बात सूझती नहीं है, इसलिए वो प्रेम करती है। और पति इसलिए प्रेम करता है कि चलो पत्नी है। मतलब पति और पत्नी के रिश्ते में भी कहीं ना कहीं यदि गहराई से देखा जाए तो स्वार्थ है, हाँ या ना। पति में भी स्वार्थ है पत्नी के प्रति, और पत्नी में भी स्वार्थ है पति के प्रति। संसार का ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है जो स्वार्थ के बिना हो। यदि गुरु और शिष्य का रिश्ता है तो उसमें भी स्वार्थ है। शिष्य का स्वार्थ है कि हमें गुरु जी से ज्ञान मिल जाएगा, और गुरु का भी स्वार्थ थोड़ा सा है कि थोड़ी सी हमें दक्षिणा मिल जाएगी। संसार का मुझे ऐसा कोई संबंध नहीं नजर आया जिसमें स्वार्थ ना हो। हाँ, कहीं स्वार्थ बहुत कम होता है, ये बात सही है कि कहीं बिल्कुल कम ना के बराबर स्वार्थ होता है, कोई बात नहीं, परंतु स्वार्थ है। इसलिए कहता हूं कि हम लोगों ने सारे रिश्ते स्वार्थ से बनाए हैं, और हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ है। एक रिश्ता ऐसा निभा लो मेरी माँ भैया जी जो निस्वार्थ हो, और वह रिश्ता कौन है? भक्त और भगवान का वो रिश्ता है, जीवात्मा और परमात्मा का वो रिश्ता है। वो रिश्ता जो मीरा ने कृष्ण से बनाया था। इसलिए मेरी माँ आप संसार के लोगों से प्रेम करना, चलो स्वार्थ है संसार के रिश्तों में, अच्छी बात है करना, पर एक निस्वार्थ रिश्ता भगवान से जरूर जोड़ के रखना। यही रिश्ता कल को काम आने वाला है। ये जमाने के रिश्ते काम नहीं आते। आप भी आजमा कर देख लो, हमने भी आजमा कर देखे हैं। आपके जीवन में केवल वही काम आएगा जब कांटा लगता है ना पांव में, तो दर्द ना मेरे भाई को होता है, ना बेटे को होता है, ना पति को होता है, ना पत्नी को, ना रिश्तेदारों को, ना मेरे बेस्ट से फ्रेंडों को। वो दर्द का अनुभव ना हमें ही होता है, और उस दर्द को सहन हमें अकेले ही करना पड़ता है, ये कह के हे भगवान आप ही रक्षक हैं। उस समय एक परमात्मा याद आता है। आप जब संकट में पड़ते हैं तो कितने भी बड़े नास्तिक हों, एक बार भगवान से गुहार लगाते हैं, हे नाथ अब आप ही मेरे हैं। जंगल में हम फंस जाएं अकेले तो हमारा रक्षक कौन है? भगवान ही तो रक्षक हैं। सच कहता हूं सबके रक्षक भगवान है, सबके साथी भगवान है। पर अब ये दिल इस बात को एक्सेप्ट कर ले तो है ना, मान ले मन तो है ना, मानता ही नहीं। हम तो दुनिया की ठोकरें खाते फिरते हैं। द्रौपदी ने कहा था ना पतियों से रक्षा करो रक्षा करो, अर्जुन बचाओ भीष्म पितामह बचाओ, कौन बचाया? सब तो थे। उनके जैसा दिग्गज कौन रहा होगा? गांडीवधारी अर्जुन जैसा, गदाधर भीम जैसा, भालाधर युधिष्ठिर जैसा, पितामह भीष्म जैसा। पर देखो एक नारी रो रही है और इतने बड़े बड़े दिग्गजों की सभा लगी है, पर आया कौन? आए भगवान। कहता हूं मेरी मां सबके रक्षक वही है। इसलिए ये बात आपको बाद में समझ में आए, उसके पहले आज ही ये बात समझ लो और माइंड में सेट कर लो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है एक भगवान के सिवा। आप मेरी इस बात को मानो या बिल्कुल नकार दो, पर कल को भगवान ना करे आप पर मुसीबत आए, आप अकेले हों, जब आपका कोई सगा नहीं होगा, तब भगवान ही आपको बचाने आएंगे। इसलिए कल को हम उन्हें दुख में पुकारें, आज से शुरू कर लेते हैं। एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया था, गजेंद्र का पांव। उस हाथी ने सबको बुलाया था, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, सबने सूंड से सूंड मिलाई भी थी, पर हाथी की रक्षा उनकी पत्नी उनके पति ना कर पाए, उनके बच्चे ना कर पाए। उस हाथी की रक्षा तो भगवान ने की। जब हम कोई पाप करते हैं मेरी माँ, तो हमारे जीवन का वह पाप ही कलंक बन करके प्रकट हो जाता है। यदि जीवन में झूठा कलंक लगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उस कलंक को आप सिद्ध करके बताइए कि भाई देखो बात ये नहीं, ये है सच्ची बात। कोशिश करिए कि वो सिद्ध हो सके आपकी।
सही बात। अच्छा, कई लोग स्वयं गलत होते हैं और अपने आप को सही साबित करने में लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप गलत हैं तो अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए। गलती स्वीकार कर लेने से वो गलती क्षमा हो जाएगी, वो पाप तुरंत नष्ट हो जाएगा। और यदि आपने गलती की फिर भी आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं और अपने आप को सच साबित करने की होड़ लगा रहे हैं तो आप पाप ही करते जा रहे हैं। कहते हैं ना, एक गलती के लिए 1000 और गलतियां करनी पड़ती हैं। एक झूठ की यदि कोई रक्षा करे तो उस एक झूठ की रक्षा में और 1000 झूठ बोलने। अरे तो झूठ की रक्षा क्यों करना, सच की रक्षा करो। सच बोल दो, बात खत्म हो जाएगी। कह दो कि आप ऐसे हैं। पहली बात तो गलतियां करनी नहीं चाहिए, और किए हो तो स्वीकार कर लो, खत्म हो जाएगी। गलतियां तब होती हैं जब आप स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमारे यहां हम आपको हमेशा 2 बातें याद कराते हैं, स्वीकार करो और सुधार करो। गलतियों को स्वीकार करो प्लस सुधार करो। पहले स्वीकार करो कि हमने ये गलती की है और फिर बाद में उसको क्या करो, सुधार करो। आज आपने कौन सी गलत बात कह दी, स्वीकार करो पहले, और स्वीकार करने के बाद उसे कल के लिए सुधार करो। आपने अपनी सास से, ससुर से, पत्नी से, पति से, पुत्र से क्या गलत व्यवहार किया है, जो गलत व्यवहार किया है उसे स्वीकार करो। गलती आपकी है तो स्वीकार करो और उसे कल के लिए सुधार करो, बात खत्म। कई लोग गलती पर गलती करते जाते हैं और मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोग घोर नरक में जाते हैं। आपकी गलती ना स्वीकार करने से भी आपको पाप लगता है। गलती स्वीकार ना करना भी एक पाप है मेरी मां। बात समझ में आ रही है? इसलिए गलतियों को क्या करो, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। पर जब हमें, अच्छा ये दास अनिरुद्ध की एक बात आपको बता दूं कि हमने जीवन में जो गलती एक बार की है उस गलती को दोबारा नहीं किया। यदि हमने कथा में धोखे से कोई अपशब्द निकल गया हमारे वाणी से जो मर्यादित नहीं था तो हमें रात में उसका पश्चाताप होगा, राम राम हमने ये बात गलत कह दी, ये बात कहने योग्य नहीं थी। हम उसका प्रायश्चित करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ आज की कथा में हमने ये बात गलत कह दी, नहीं कहनी थी, और हम उसे स्वीकार करते हैं कि ये गलती हुई है और हमेशा के लिए उसको डिलीट कर देते हैं। कहेंगे भी तो उसको दूसरे ढंग से कहेंगे जो ढंग सही होगा। तो हम गलती करते हैं, व्यवहार जगत में भी गलती करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और सुधार करते हैं। गलतियां बहुत होती हैं, सुधारते जाओ। आप अपनी गलतियों को सुधारते जाओ, सुधारते जाओ, सुधारते जाओ। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को देखने में समय लगाता है वही आगे चल हीरा बन के चमकता है, और जो दूसरों की गलतियां ढूंढता रहता है वो ना घर का रह जाता है ना घाट का रह जा। अपनी बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना कोई। देखना ही है, अपनी गलती देखो। आज हमने क्या गलत व्यवहार किया है, आज आपसे अभद्रता से बात की, आज हमें ऐसा व्यवहार आपके साथ नहीं करना चाहिए था। हमें स्वीकार करना होगा। आपने अपनी पत्नी से क्या गलत बात की, स्वीकार करो, सुधार कर लो। आपने अपने पति से क्या गलत कहा, स्वीकार करो, सुधार करो। अपनी सास से क्या गलत कहा, स्वीकार करो, सुधार करो। क्या दिल दुखाया किसी का, स्वीकार करो, सुधार करो। आपने व्यापार में क्या गलती की है, क्यों नहीं आपका व्यापार चल रहा है, उसमें क्या कमियां रह गई हैं, उसे स्वीकार करो और सुधार करो। व्यापार भी तब चलता है जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और सुधार करते हैं, तब व्यापार रफ्तार पकड़ता है। आप गलतियां करते जाएंगे, गलतियां करते जाएंगे, गलतियां करते जाएंगे तो कस्टमर क्या होगा, अरे वो व्यक्ति फलानी चीज लिए थे, गलत निकली, अच्छी नहीं, कल को आएगा नहीं। ऐसे करते करते आपकी दुकानदारी ठप हो जाएगी। इसलिए व्यापार बिजनेस लाइन में भी गलतियों को स्वीकार करना होता है और सुधार करना होता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करना समझ गया, स्वीकार करना समझ गया, बस वही जीवन में पूजनीय बन जाता है, वही अनुकरणीय हो जाता है, वही वंदनीय हो जाता है। इसलिए अगर गलती रुलाती है तो नई राहें दिखाती हैं। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। शैतान तो वो हैं जो गलती करके भी पश्चाताप नहीं करते। इसलिए स्वीकार करो। मेरी 2 बातें याद कर लो, स्वीकार करो और स्वीकार करो और स्वीकार करो और सुधार करो। स्वीकार कीजिए कि गलती की है आपने और स्वीकार करके सुधार कर लीजिए, बात खत्म। इंसान बुरा नहीं होता, इंसान की गलतियां उससे बुरा बना देती हैं। आपकी बुराइयां चली गई तो आप तो अच्छे हैं,
इसलिए इंसान से नफरत ना करो, इंसान के अंदर की बुराई को मिटाने का भरपूर प्रयास करो। उसकी बुराइयों से नफरत करनी चाहिए, उस व्यक्ति से नफरत नहीं करनी चाहिए। सदा सदा के लिए उन गलतियों को, उस बुराइयों को नष्ट करने के लिए आप भी प्रयास करें, हम भी प्रयास करें। व्यक्ति, लोग बुरे नहीं है भाई, लोग बुरे नहीं है, मनुष्य बुरा नहीं है। मनुष्य के भीतर जो कुसंग के कारण बुराइयां प्रवेश कर गई हैं वो बुरी, उनका समाधान करना है, उन्हें दूर करना है, उनके लिए हमें और आपको काम करना है। आज हमारे बच्चों में जो गलत व्यवहार आचरण आ गया है, उन गलत आचरण गलत व्यवहार को समाप्त करना है। बच्चों की गलतियां नहीं है, बच्चों की संगतों की गलतियां हैं। अक्सर मैं चरित्र के ऊपर बात किया करता हूं ताकि हमारे देश के नौजवान, मेरी बहनें, मेरे भाई चरित्रवान बन सकें और अपने चरित्र की रक्षा स्वयं कर सकें। आप अपने चरित्र को बचा गए, बचा पाए, बचाने में सफल रहे तो आप इस जीवन के, आप इस युग के सफल व्यक्ति हैं, सफल स्त्री हैं, सफल पुरुष हैं। और आप यदि चरित्र नहीं बचा पाए अपना तो आप सबसे असफल व्यक्ति हैं। आप कितना भी धन वैभव कमा लीजिए पर आप अपने चरित्र की रक्षा ना कर पाए, इसलिए आप असफल हो गए। कोशिश करिएगा कि आपका चरित्र बिल्कुल पत्थर की तरह हो, अडिग हो, तोड़ने से ना टूटे, हिलाने से ना हिले, ऐसा चरित्र होना चाहिए हम सबका। हमारी हर बहन का, हर बेटी का, हर भाई का, हर पुरुष का यही चरित्र हो, यही चरित्र हो। और इसी चरित्र की हम पूजा करते हैं। राम के सामने राम का चरित्र बिगाड़ने आई तो थी सूर्पनखा। क्या राम जी ने सूर्पनखा को देखा था? बोलो मेरी माँ। सीता के पास आया तो था रावण, क्या सीता ने रावण को देखा था? धन्य है वो राम। हम राम की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि ये दोनों पति पत्नी राम सीता हमें कुछ सिखाते हैं। राम का चरित्र बिगाड़ने सूर्पनखा आई तो राम ने सूर्पनखा की तरफ देखा नहीं, और सीता का चरित्र बिगाड़ने रावण आया तो सिया जी ने रावण को एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। क्या चरित्र था इन लोगों का? हाँ, रावण जैसा लंकापति। अरे कोई स्त्री गरीब हो, आज समाज में देखा जाता है कि कोई महिला गरीब है तो पैसे वाले उसे अपना पैसा दिखाकर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और वो अपने जाल में फंसा लेते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं आज बहुत सारे लोग। पर धन्य है माता सीता, उनके पति जंगल में दर दर की ठोकर खा रहे थे। उस हाल में याद रखना, रावण ने सीता को तब चुराया जब राम जी जंगल की दर दर की ठोकर खा रहे थे, घास की कुटिया में रह रहे थे। उस समय कौन नहीं चाहेगा कि मेरे सोने के महल हो, और सीता माता को सोने के महल दिया रावण ने। पर धन्य है माता सीता का पातिव्रत धर्म और धन्य है माता सीता का चरित्र कि उन्होंने रावण की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मैं अपने पति के संघास की झोपड़ी में खुश हूं पर पुरुष के सामने लंका में भी खुश नहीं हूं। ये भारत का चरित्र है, ये भारत का चरित्र है। इसलिए आप भी अपने बच्चों को इसी चरित्र की शिक्षा दीजिए। आजकल के बच्चे पढ़ने लिखने के बहाने आज अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं और बाद में सिवा पश्चाताप के कुछ नहीं होता। किसी ने हमसे कहा महाराज जी चरित्र बिगाड़ लेंगे तो नुकसान क्या होगा? हमने कहा चरित्र बिगाड़ लोगे तो नुकसान यह होगा कि आप जमाने को तो समझा सकते हो, अपने आप को कैसे समझाओगे? जब भी कभी बात उठेगी कि चरित्रवान होना चाहिए तो ये तुरंत आप अपने आप से पूछ लोगे क्या तुम चरित्रवान हो? और हम तो झूठ कह सकते हैं आपसे, पर आप अपने आप से भला झूठ कैसे बोल पाएंगे? जब कभी आपको आपसे आंखें मिलाने का दिन आएगा तो उस वक्त क्या आप अपनी आंखों से अपनी आंखें मिला सकते हैं? क्या अपनी आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं कि आप सही हैं? उस दिन के लिए आज से अपने चरित्र की रक्षा करनी होगी। चरित्रहीन व्यक्ति ना यहाँ सुखी होता है ना परलोक में सुखी होता है। भगवान गौलोक धाम में उस व्यक्ति को कभी स्थान नहीं देते जो चरित्र से गिरा हुआ होता है। अरे चरित्रहीन तो जानवर होते हैं, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी, ये क्या जाने चरित्र क्या होता है? और इंसान होके भी तुम कुत्ता बिल्लियों की तरह जीवन भोगों में गुजारते रहे तो फिर उनमें और तुम में अंतर ही क्या रहा? इसलिए चरित्रवान बनो और अपने बच्चों को विशेष चरित्र की शिक्षा दो। बेटी का चरित्र ना बिगड़े, बेटे का चरित्र ना बिगड़े। ये तब संभव है जब आप उन्हें निरंतर कथाओं से जोड़ रखेंगे, संस्कारों से जोड़ रखेंगे। इसलिए हम कहा करते हैं बच्चों का समय से विवाह कर दिया करो। कई बार समय से विवाह ना करने के कारण बच्चे गलत कदम उठा लेते। शरीर तो समय पर डेवलप होता है ना, शरीर की मांग सही वक्त पर सही चीज की होती है। जो शरीर को चाहिए, भूख लगी है तो रोटी चाहिए और प्यास लगी है तो पानी चाहिए। इसलिए हमारे बाप दादों ने, ऋषि मुनियों ने, बड़े बुजुर्गों ने बड़ा रिसर्च किया है। सही वक्त पर बेटी का विवाह हो, सही वक्त पर बेटे का विवाह हो, ताकि भटकने के रास्ते सदा सदा के लिए बंद हो जाएं और चरित्रवान बन करके वो अपना जीवन यापन करें।
इन बातों को आज लोग हल्के में लेते हैं। लोगों को लगता महाराज जी क्या बात कर रहे हैं। अरे भाई बता दो, आज जितने बच्चे पढ़ने जाते हैं बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में, आधे से ज्यादा बच्चे बिगड़ जाते हैं। किसी को लड़की से प्यार हो गया, किसी को लड़के से प्यार हो गया, और सिर्फ प्यार नहीं हुआ, अरे प्यार तो बहाना है, शारीरिक शोषण हो जाता है, और शोषण करने के बाद सब प्यार व्यार खत्म भी हो जाता है। क्या नहीं हो रहा है? क्या आपसे छिपा है? क्या हमसे छिपा है? कौन नहीं जानता? क्या माँ बाप नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते इन बातों को कि आज क्या चल रहा है? अरे लड़की किसी की भी हो, लड़का किसी का भी हो, पर है तो हमारे भारत के ना, चरित्र तो हमारे भारत का ही बिगड़ रहा है। इसलिए पढ़ने के नाम पर जो बच्चे अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, ऐसे बच्चों को भी मैं निवेदन करता हूं कि आप पढ़ो लिखो योग्य बनो, पर चरित्र बिगाड़ कर योग्य बने तो उस योग्यता का करोगे क्या? चरित्र बिगाड़ कर तुम डिग्री लेकर आए तो जो असली डिग्री थी वो तो गवा दी, अब ये कागज की डिग्री का करोगे क्या? कागज की डिग्री से तो पेट भर जाएगा, पर उस चरित्र से तो तुम्हें भगवान मिलते। याद रखना, आज की स्त्री अपने आप को पर पुरुष से बचा ले और आज का पुरुष अपने आप को पर नारी से बचा ले, इतना पर्याप्त है भगवान को पाने के लिए। आज की सिचुएशन में केवल पर नारी और पर स्त्री से बच जाओ, इसी से तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। चरित्रवान बन जाओ, एक अच्छाई यदि अंदर आ गई तो कल्याण हो जाएगा। चरित्र बन गया तो भी राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। चरित्र की तो पूजा करते हैं हम लोग। रावण चरित्रहीन था तो पुतले जल रहे हैं, राम चरित्रवान थे तो गली गली आरती उतारी जा रही है। चरित्र की ही पूजा कर रहे हैं, इसलिए चरित्र आपको ही संवारना है, अपना आपको ही बचाना है। इसलिए हम अपनी बहनों से कहा करते हैं, मेरी बहनों ये झूठे प्यार के चक्कर में ना पड़ा करो। कोई लड़का कहे तुमसे प्यार करते हैं तो कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, तुम्हारे शरीर की भूख है, शरीर की भूख पूरी कर लेगा। चिंगम चबा के कैसी फेंक दी जाती है वैसे तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, पलटकर तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं। इसलिए आप समझदार बनो, लोगों की बातों में अफवाहों में ना आओ। आज का वातावरण ऐसा है, आज आपस में लड़के लड़के लड़कियां यही कहती हैं हमारा तो बॉयफ्रेंड है, हमारा तो फ्रेंड है फलाना, वो उससे बात करती है, उससे मिलती है तो उसकी फ्रेंड उसकी दोस्त, यार तेरा भी बॉयफ्रेंड है, हमारा तो है नहीं, तो उसको लगता है इसने बनाया तो हम भी बना लें। अब उसको पता नहीं पागल को कि ये तो बेवकूफ है, अब इसके चक्कर में तुम भी बेवकूफ बन रही हो। ये तो अपना चरित्र बिगाड़ने में लगी है, तुम भी बिगाड़ लोगी। जैसी संगत वैसी रंगत, रावण की संगत करोगे तो रावण के गुण आएंगे, राम की संगत करोगे तो राम के गुण आएंगे। जैसी संगत होगी रंगत वैसी। इसलिए अपने बच्चों को आप बचा लो इस बुराई से, बस यही पर्याप्त है आपके लिए। इसी को संस्कार कहते हैं। यदि चरित्रवान हो गए आपके बच्चे तो आप सफल माता पिता हो, और चरित्र से गिर गए आपके बच्चे तो विधाता को भी जवाब देना पड़ता है आगे। इसलिए मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से प्रार्थना है, अपने आप पे कंट्रोल कीजिएगा। शादी करिए आनंद से, और शादी के बाद शास्त्र कहते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह प्रेम पवित्र माना जाता है, वह प्रेम पूजा माना जाता है, वह प्रेम भक्ति का अंग माना जाता है। उस प्रेम को शास्त्र परमिशन देते हैं। जो पति पत्नी से, पत्नी पति से, मतलब पति पत्नी का जो प्रेम है वह प्रेम पवित्र है, उस प्रेम से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। पर शादी के बिना आपने किसी लड़के लड़की से संबंध बनाया, वह प्रेम नहीं, वह महापाप है, उसे पाप कहते हैं। शास्त्र पाप की संज्ञा देता है, वो पाप होता है। इसलिए शादी करो फिर प्रेम हो तो बहुत बढ़िया है। ये सारी चीजें अपने बच्चों को समझाओ। बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं आपके बच्चों के पास, परंतु चरित्र की डिग्री हो तो हम जाने। कोशिश कीजिएगा, अपनी पत्नी में खुश रहिएगा, अपने पति में खुश रहिएगा। आज तो लड़का लड़की तो ठीक ठाक हैं, आज तो पति पत्नी के बीच में तू मैं चलती रहती है। एक पत्नी बोली अपने पति से, आप पड़ोसन के घर क्यों जाते हैं? उसने बोल दिया हमारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, मिलने जाते हैं। पता चला बाद में उसकी पत्नी को कि उसके पड़ोसन से इसका चक्कर चल रहा है। हाँ, वो महिला रोती रोती मेरे पास आई, गुरुजी मेरा 5 साल का बच्चा है और मेरे पति पड़ोसन के साथ रहने लग गए हैं, पूरा धन उसे देने लग गए हैं, पूरा समय उसे देने लग गए हैं, हमारा जीवन तो बर्बाद हो गया, हमारा बसता हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया, जिंदगी तबाह हो गई। आपने देखा होगा आज समाज में आग लगाने वालों की कमी नहीं है। हंसते खेलते घर में आग लगा दिया,
अच्छा खासा चल रहा था, ये प्रेम के चक्कर में ये बिगड़ गया। अब वो रोने लगी। हमने उसे समझाया चिंता ना करो, भगवान सब अच्छा करेंगे। एक दिन क्या हुआ, उसके पति का जिस महिला के साथ चक्कर था वो कथा में आ गई। हम कथा वहीं सुना रहे थे तो हमने कथा में यही सब्जेक्ट उठाया। उसने सुना तब उसकी आंखें खुली, फिर उसने गलती स्वीकार की। उसने कहा कि हाँ, मैंने इसके पति को फंसा लिया था अपने झूठे प्यार के जाल में और ये फंस भी गया। हमने कहा मेरी बहन, जब आप किसी का घर बिगाड़ती हो या बिगाड़ते हो तो भगवान 7 जन्म तक आपका घर नहीं बसने देता। कैसे? क्योंकि भगवान, देखो आप हमसे छिपा लोगे, हम आपसे छिपा लेंगे, भगवान से कौन छिपाएगा? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। भगवान की लाख आंखें हैं, कौन बचेगा उनसे? कोई बचा क्या? फिर एक गांव में एक वैश्या रहती थी, पूरे गांव के लोगों को बर्बाद कर रही थी। एक महात्मा जी गांव से गुजरे तो गांव वालों ने हाथ जोड़कर विनती की, महात्मा जी गांव में वैश्या ने पूरा गांव बिगाड़ रखा है, आप कृपा करो। महात्मा जी बोले ठीक है। महात्मा जी ने अपनी कुटिया उस वैश्या के घर के सामने बनाई और सीताराम सीताराम 4 बजे से करने लगते, कीर्तन भजन कथा सुनाते। अब वो वैश्या बड़ी डिस्टर्ब होने लगी, उसके ग्राहक बाबा जी की कुटिया में आके राम राम करने लग जाते, उनका भी मन बदल जाता, वैश्यावृत्ति छूट गई। अब तो वैश्या बड़ी तंग हो गई कि बाबा जी ने तो मेरी कमाई बिल्कुल बंद कर दी। तब क्या हुआ? तब हुआ यह, वैश्या ने अपने कुछ यारों से कहा जाओ और बाबा की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या के यार गए और कुटिया में आग लगा दी। जब कुटिया जलने लगी तो परमात्मा का न्याय देखना मेरी माँ, उसी क्षण हवा चली और जब हवा चली तो आग उड़ उड़ के वैश्या के घर पे जाने लगी और देखते देखते वैश्या के घर में आग लग गई। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने हमारा घर जला दिया। तब महात्मा जी ने कहा, देवी मैंने तेरा घर नहीं जलाया, तो फिर किसने जलाया? तेरे यार ने। महात्मा जी ने कहा, तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। ये कह करके वहां से महात्मा जी चले गए। उस वैश्या को समझ में आया कि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है, देर सवेर आपके साथ बुरा होगा। इसलिए किसी के घर में नजर ना लगाओ, किसी हंसते खेलते परिवार में नजर उठाकर मत देखो। आप अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में, अपने पति में, अपनी 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जितनी आपकी इनकम है, आप अपनी कमाई में, अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने जीवन में खुश रहो, आनंद से रहो। ईश्वर ने इस स्त्री को ही तुम्हारे लिए बनाया है जिसके मांग तुमने भरी है, जिसके गले पर मंगलसूत्र बांधा, बस उसी पर तुम्हारा अधिकार है। बाकी दुनिया की और स्त्रियां हैं, उन्हें वैसे ही देखना चाहिए जैसे आप अपनी माँ को देखते हैं, जैसे अपनी बहन को देखते हैं, जैसे अपनी बेटी को देखते हैं। एक पुरुष को छोड़कर, जो आपका पति है, उसे छोड़कर संसार का हर पुरुष या तो आपका पिता है, या तो आपका भाई है, या तो आपका पुत्र है। इस दृष्टि से जमाने को देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हम भारतीयों का है, इसलिए यह भारत सबसे महान है। क्यों महान है? क्योंकि यहाँ की सोच महान है, आचरण व्यवहार संस्कार महान है। यहाँ चरित्रवान लोग होते हैं, चरित्रहीन लोग नहीं होते। यहाँ की स्त्रियां मर जाती हैं, एक पति की विधवा रह के जिंदगी गुजार लेती हैं, पर दूसरे पुरुष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती हैं। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत का चरित्र है। झांसी की रानी को गोली मार दी, उनके घोड़े को गोली लगी, अंग्रेजों ने मारी, धराशायी हुआ। झांसी की रानी अब जंगल में घिर चुकी थी, चारों तरफ अंग्रेज थे। यदि झांसी की रानी जिंदा उनके हाथ लग जाती तो झांसी की रानी जवान थी, 23 वर्ष की उम्र थी, और इस जवान लड़की के साथ वो क्या करते अंग्रेज लोग? वो जानती थी कि भारत की लड़की हूं मैं, इस मिट्टी में पली बढ़ी हूं, इसके संस्कार मेरे साथ हैं। तब उस लड़की झांसी की रानी ने, रानी लक्ष्मीबाई ने वहां जंगल की घास इकट्ठी करके और आग लगा दी। एक महात्मा कहने लगे, बेटी क्यों मर रही है? तब उस झांसी की रानी ने कह दिया, महात्मा जी कह देना दुनिया वालों से कि जब तक शरीर में बल था तब देश के लिए लड़ती रही, देश की रक्षा करती रही। अब मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, अब तो मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। यदि मैं जिंदा हाथ लग गई तो ये मेरा चरित्र बिगाड़ेंगे, उसके पहले मेरा चरित्र बिगड़े उसके पहले मैं मर जाऊंगी, पर अपने चरित्र पर आंच नहीं आने दूंगी। यही वो झांसी की रानी मैसेज देकर गई है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी वो जब तक ताकत थी, जब तक वो उसका घोड़ा साथ दिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी 23 साल की लड़की वो थी। आप कितने साल की हो, आप अपना समय और अपनी उम्र देख लेना, अपनी अवस्था देख लेना। चरित्र है तो सब है।
मैं घास की झोपड़ी में रहता हूं पर चरित्रवान हूं, तो झोपड़ी में भी भीड़ लगी रहती है। और कोई चरित्र से गिर के यदि लंका में है, तो क्या लंका में सोने के घर में भी उसकी शोभा होगी? चरित्रवानों की शोभा तो पेड़ की छांव में हो जाती है मेरी माँ, और चरित्रहीनों की शोभा तो सोने की दीवारों में नहीं होती, सोने के महलों में नहीं होती। राम तब भी पूजे जाते हैं जब वो घास की झोपड़ियों में रहते थे, और रावण तब भी जलाया जाता है जब वो सोने के महलों में था। केवल चरित्र का अंतर था। इसलिए हर स्त्री, हर पुरुष, हर बेटी, हर बेटा चरित्रवान बने। बस प्यार व्यार नहीं करना चाहिए। शादी के बाद अपनी पत्नी, अपने पति से प्यार करो। ये प्यार कर करके तबाह ना हो जाना, नहीं ना घर के रहोगे ना घाट के रह जाओगे। यदि आप अपने चरित्र से गिर गए तो कल को आपकी संतान कैसी होगी, इसकी भी कल्पना कर लेना। भगवान जाम्बवती से विवाह जाम्बवंत जी से युद्ध करते हैं 27 दिन तक। अंत में जाम्बवंत जी को भगवान ने दर्शन दिया, उनका ज्ञान नष्ट हुआ। जाम्बवती से भगवान ने दूसरा विवाह किया। तीसरा विवाह भगवान का हुआ है सत्यभामा से। चौथा विवाह हुआ है भगवान का यमुना महारानी से। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन में मित्रविंदा से। छठवां विवाह भगवान का सत्या से। सातवां विवाह भगवान का भद्रा, और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था कि मैं इनसे विवाह करूंगा जब ये 20,000 हो जाएंगी। अभी 16,100 कन्याएं थीं। उन सारी कन्याओं को भगवान ने, भौमासुर को युद्ध में पराजित करके, उन कन्याओं से भगवान ने कहा, देवियों किराया हमसे लो, खर्चा हमसे लो, और अपने अपने घर को चली जाओ। जाओ अपने घर को। क्यों जाएं? क्या आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे? भगवान ने कहा, देखो हमारी पत्नियां 8 हो गई हैं, अब हम तुम्हें कैसे स्वीकार कर लें? उन कन्याओं ने कहा, प्रभु अब हम पर पुरुष के पास रह के आई हैं, ना हमारा पिता हमें स्वीकार करेगा ना भाई। जमाना तो यही कहेगा ना कि पर पुरुष के संग रह के आई हो। देखो मेरी माँ, नारी बिल्कुल अग्नि की तरह शुद्ध ही क्यों ना हो, गंगा की तरह पवित्र ही क्यों ना हो, पर पुरुष के साथ यदि वो 2 मिनट खड़ी हो जाए तो लोग संदेह भरी दृष्टि से देखने लगते हैं, है ना? हाँ या ना? इसलिए आप किसी पुरुष के सामने साथ यूं ही मत खड़े हो जाया करो। जो बात है वो बात करो बस। भगवान की उन पत्नियों ने कहा, हमें कौन स्वीकार करेगा? तब भगवान ने कहा, तुम्हें हम स्वीकार करेंगे। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन्हें कोई नहीं अपनाता उन्हें भगवान अपनाते हैं। उन कन्याओं से विवाह कर लिया। टोटल विवाह हो गए 16,108 विवाह संपन्न हुए। ये इतने सारे विवाह भगवान की द्वारिका में हुए। अब भगवान के 16,108 विवाह हुए। सबसे पहले बेटे हुए प्रद्युम्न, फिर प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अच्छा, भगवान अपनी पत्नी से, गोपी अपनी पत्नियों से बात भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। गृहस्थी प्रसन्नता पूर्ण होनी चाहिए। इसलिए कहा करता हूं कि आप लोग भी ना हंसा करो, मुस्कुराया करो। समय मिला करे तो बात किया करो अपने पति से, अपने बच्चों से, और खूब हंसा करो, हंस लो, क्योंकि यही समय है हंसने का, मुस्कुराने का। क्योंकि मनुष्य का तन गया तो 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में हंसने का फंक्शन नहीं दिया परमात्मा ने। हंसने का फंक्शन तो केवल इस मनुष्य के तन में ईश्वर ने डाला है। इसलिए हंस लो, मुस्कुरा लो, जी लो, क्योंकि कल को कुत्ता बिल्ली बनोगे तो वो तो हंसेंगे नहीं। प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान अपनी पत्नियों के साथ बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आप भी अपने परिवार में प्रसन्न रहा करो। एक बार क्या हुआ, बाणासुर का युद्ध हुआ। बाणासुर को भगवान ने पराजित किया और अनिरुद्ध का विवाह उषा से संपन्न कराया। अनिरुद्ध का, ये प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के पिता, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो है भगवान के नाती हैं। भगवान कृष्ण के कौन है? नाती। वेदास अनिरुद्ध भगवान के नाती हैं हम, इसलिए ठाकुर जी बहुत कृपा करते हैं। हाँ, हमारे दादाजी हैं भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का चित्रलेखा के माध्यम से विवाह हुआ। एक दिन भगवान ने अपने सारे बच्चों को, अब भगवान के बहुत बेटे हुए, हर रानी से 10 बेटा और 1 बेटियां भई। भगवान की 16,108 तो केवल बेटियां थीं, और 16,108 हर रानी के गर्भ से 10-10, 16,108 में 10 का हिसाब करना पड़ेगा, तब बेटों की संख्या निकलेगी।
लगभग 1.25 लाख के लगभग होती है संख्या, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के इतने सारे पुत्र थे, इतना बड़ा परिवार था, हर रानी से 10 बेटा हुआ। अब भगवान अपने सारे बच्चों को, भगवान यही देखो, भगवान ने भी अपने बच्चों को उपदेश दिया है। भगवान को भी डर लगता है कहीं हमारे बच्चे उद्दंडी ना हो जाए, क्योंकि अक्सर बड़े बाप के बच्चे उद्दंडी होने की ज्यादा उसमें संभावनाएं होती हैं, इसलिए उन्हें बहुत संभाल के भी रखना पड़ता है, बहुत संस्कार देने पड़ते हैं, बहुत 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 परवरिश करनी पड़ती है। तब भगवान अपने बच्चों को चाह रहे हैं कि ये उद्दंडी ना हो जाए, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब क्या हुआ, आज भगवान अपने सारे बच्चों को ले गए और सारे बच्चों को आज भगवान ने उपदेश किया, सुनो, जीवन में कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार ना कर देना। मैया जी, सपने में भी ब्राह्मणों का अपमान ना किया करो। ब्राह्मणों का आशीर्वाद जीवन को बदल देने वाला है। ब्राह्मण के घर आप सीधा पहुंचाते हैं, इतना सा आटा, इतने से चावल, इतनी सी दाल और नमक की 2 ढेली दे आते हैं, तो ब्राह्मण प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे देता है। ब्राह्मणों का जितना सम्मान कर सकते हैं कीजिएगा, ब्राह्मणों का जितना आदर कर सकते हैं कीजिएगा, अपमान करने से बचिएगा, अनादर करने से बचिएगा, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को हमेशा स्मरण करते हैं, याद करते हैं। और यदि भगवान के भक्त का नुकसान हुआ, और मैं केवल ब्राह्मणों की नहीं, जो भी भगवान से जुड़ा है, अर्थात भगवान का भक्त किसी भी जात का क्यों ना हो, यदि वो भगवान से जुड़ा है तो भगवान के भक्त से पंगा ना लेना, क्योंकि भगवान को आप यदि गाली दे दोगे तो भगवान स्वीकार कर लेंगे और आपको कोई प्रत्युत्तर नहीं देंगे। पर आपने भक्त की तरफ उंगली उठाई, रावण तब तक सुरक्षित था जब तक विभीषण को उसने घर से नहीं निकाला, पर जब भक्त विभीषण को लात मारा तब भगवान ने कह दिया, सुनो विभीषण जी, तुम्हें लात मारा है, मेरे भक्त को लात मारा है, अब मैं उसे ऐसे मारूंगा कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। वही हाल हुआ भगवान के भक्तों। मैंने एक दिन पिछली कथा में बोला था कि आप ये ना कहा करो कि ये व्यक्ति पुण्यात्मा और ये व्यक्ति पापी है। पुण्य और पाप का हिसाब लगाने वाले हम और आप कौन होते हैं? कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति बहुत पुण्यात्मा है, पर वही व्यक्ति पापी होता है, और जिसे हम पापी समझते हैं वो पुण्यात्मा। इसलिए हम ये निर्णय ना करें कि कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है। आप बस सबसे अच्छा व्यवहार करो, सब में भगवान का भाव रखो, पापी पुण्यात्मा का हिसाब तो भगवान रखेंगे। इसलिए आप किसी से बुराई मोल मत लो। आप जितना अच्छा कर सकते हैं अपने समाज में आप उतना अच्छा करो, बुरा करने से आप बचो। बुरा करने से हमें अपनी वाणी से, अच्छा वाणी से बुरा क्या है, आप किसी को कड़वा शब्द कह दिए बुरा लग गया। वाणी मनसा, मन से, आप मन से भी ना सोचो कि इसका बुरा हो जाए। मनसा वाचा, वाणी से, और कर्मणा, कोई ऐसा काम ना करो जिससे आप किसी को, आपका व्यवहार किसी को बुरा लगे, आपका व्यवहार किसी को नुकसान दे। आपका 1 रुपए का नुकसान हो तो हो जाए, पर आपके कारण किसी का 1 पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये व्यवहार हमारा हो, ये सिद्धांत हमारे हो, यह संस्कार हमारे हो। आज हम समाज में देखते हैं लोग बेवकूफ बना देते हैं, 2 रुपए की चीज 5 रुपए में दे देते हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, हमने तो बेवकूफ बना दिया। अच्छा जी, तुम बना रहे हो बेवकूफ, चलो भगवान जब हिसाब लेने में आएंगे ना तो तुम्हारे जैसे कितने बेवकूफ बने डोल रहे हैं। अगले जन्म में भगवान तुम्हें क्या बनाएंगे तुम सोच नहीं सकते। पागल बना के भेज देंगे, पड़े रहना किसी गंदी नाली में। इसलिए पाप करने से हम सबको बचना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के पाप हैं, इन तीनों पापों से बचना चाहिए। राजा नृग की कथा भगवान ने अपने बच्चों को दिखाई। खेल रहे थे गेंद का खेल, गेंद जाकर कुएं में गिरी। अचानक गेंद निकालने गए तो राजा नृग वहां पर दिखाई पड़ते हैं। कौन हो, भगवान ने पूछा। तब उन्होंने कहा, भगवान ने राजा नृग पर गिरगिट निकाला, कौन हो? तब उन्होंने कहा, हम इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग हैं। गायों का दान किया था, पर एक गाय धोखे से आकर दी हुई गाय हमारे खूंटे पर गौशाला में आ गई और हमने धोखे से उसी गाय का दान दूसरे पंडित जी को कर दिया, जिसके कारण हमें गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। दिया हुआ दान दूसरी बार कर दिया, इसलिए गिरगिट बनना पड़ा। एक बार जो दान कर दिया सो कर दिया, उसको आप दोबारा दान करेंगे तो पाप लगेगा, गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने अपने पुत्रों से कहा, देखो किसी भी हाल में विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ,
अब उसके बाद भगवान ने पौंड्रक और काशीराज द्विविद का उद्धार किया। काशीराज का, द्विविद का। ये पौंड्रक नकली भगवान था, नकली भगवान बना घूमता था, शंख चक्र लिए घूमता था नकली, और कहता था मैं ही भगवान हूं। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान सिद्ध करे वो नकली ही हो सकता है। इसलिए हम सब कौन है? मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी मैया, कथा सुनो मेरी माँ। नकली भगवानों से सावधान। अच्छा, असली भगवान कौन है? असली भगवान का नाम बताओ, फिर नकली तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। असली का नाम बताओ जोर से। भगवान नारायण ही हमारे भगवान हैं। वह नारायण ही कृष्ण है, वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही जगन्नाथ हैं, वह नारायण ही विट्ठल भगवान है, वह नारायण ही सांवरिया सेठ हैं, वह नारायण ही श्रीनाथ जी हैं, वह नारायण द्वारिकाधीश हैं, वह नारायण ही शंकर है, वह नारायण ही रामकृष्ण है, वह नारायण ही गणेश है, दुर्गा है, जगदम्बा है। वह एक नारायण ही इतने रूपों में है। इनके सिवा फिर हम जिनकी पूजा करें, किसी और को भगवान माने, वो गलत है। हमारे यहाँ पंचदेव उपासना होती है, हम 5 की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं मेरी माँ? पंचदेव। 5 कौन कौन? हमारे यहाँ पूजा होती है भगवान नारायण की, भगवान सूर्य की, भगवान शंकर की, माता जगत जननी। माता मतलब जितनी भी हमारी माता हैं, दुर्गा माता, केला माता, वैष्णव माता, इसमें सारी माताएं आ गई। राधा मैया, राधा हमारी माँ है, सीता हमारी माँ है, लक्ष्मी हमारी माँ है, सरस्वती हमारी माँ है, अन्नपूर्णा हमारी, इनमें सभी माता आ गई। तो एक भगवान नारायण, शंकर जी, दुर्गा जी, सूर्य भगवान और गणेश जी, ये पंचदेव। बात समझ में आई? इनमें भी आपका मन एक में लगा है। जैसे गोपियां एक कृष्ण के सिवा दूसरे को जानना चाहती नहीं, मीरा एक राम कृष्ण के सिवा किसी को जान चाहती नहीं, जानती नहीं। इन 5 में किसी एक में मन लग जाएगा आपका, तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। बस इन 5 से फिर कोई छठवा ना हो। नारायण ही अनेक रूप में, मैं बता चुका हूं, रामकृष्ण वही नारायण है। नारायण कह दूं मतलब सब समझ लेना, जगन्नाथ जी उसमें आ गए। अब आप ये ना कहना कि महाराज जी हम तो नारायण की पूजा करते हैं, अब जगन्नाथपुरी नहीं जाएंगे। ना ना ना, मेरे शब्दों का अर्थ गलत ना कर लेना। भगवान नारायण ही जगन्नाथ जी हैं, भगवान नारायण ही बांके बिहारी हैं, भगवान नारायण ही रामलला अयोध्या में बैठे हैं, भगवान नारायण ही सांवरिया सेठ बनकर बैठे हैं, विट्ठल भगवान। वह एक नारायण है। नारायण कहूं तो नारायण कितने रूप समझ लिया करिए, और जब मैं माता जी कहूं तो माता जी के तमाम रूप समझ लिया करिए। जब मैं शंकर जी कहूं तो शंकर जी में हनुमान जी भी आ गए, क्योंकि रुद्रावतार हनुमान जी हैं। शंकर जी का कह दिया मतलब अब आप कहें महाराज जी फिर हनुमान जी की पूजा करें कि नहीं, शंकर जी कह दिया तो हनुमान जी भी उसमें ऐड हो गए, हनुमान जी भी आ गए। हाँ, गणेश जी कह दिया तो गणेश जी आ गए, गणेश जी का पूरा परिवार आ गया। शंकर जी कह दिया तो माता जी भी आ गई, कार्तिकेय जी भी आ गए, और गणेश जी और सबनंदी सब आ गए। इनके सिवा आजकल मार्केट में जो आप पूजा करते हैं बाबा की, एक बाबा जी मंदिर में बैठे हैं, भगवान राम को नीचे बिछाया, बाबा जी के ऊपर बाबा बाबा, बड़ी पूजा लोग करते हैं। ये कलयुग का ही लक्षण है। इससे अब समझ में यही आता है कि मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वहीं सेवा। जो रियल भगवान को ना मान के और भगवान की पूजा करे, यही पाखंडवाद है, यही अज्ञानता है, और यही कलयुग का प्रभाव भी है। आज लोग भगवान का नाम ना जप कर और कुछ भी जपते हैं। आजकल बहुत सारे गुरुओं को यही नहीं पता कि शिष्य को मंत्र कौन सा देना है। इसलिए समाज में फिर अज्ञानता फैलती है, अंधविश्वास फैलता है ना, सही ज्ञान ना मिलने से। इसलिए भगवान ने पौंड्रक जैसों का उद्धार कर दिया, काशीराज द्विविद का उद्धार किया, जरासंध से युद्ध किया। भीम भैया ने जरासंध के युद्ध में 27 दिन तक युद्ध चला। इतनी पिटाई हुई ना भीम भैया की, भीम भैया तो झोला उठा के जाने लगे। भगवान बोले दाऊ जी कहाँ जा रहे हैं भीम भैया? भीम भैया बोले हमारी तो पिटाई हो रही है प्रभु, और आप तो चुपचाप देख रहे हैं। भगवान बोले एक बार जरा हमारी तरफ देख लिया करो।
दूसरे दिन का युद्ध हुआ तो भगवान ने एक तिनका उठाकर उसे बीच से यूं फाड़ दिया और एक भाग इस तरफ फेंक दिया, एक भाग इस तरफ। जरासंध को बीच से तो कई बार फाड़ा था पर वो फिर जुड़ जाता था, इस बार यूं कर दिया फाड़ के, तो जरासंध मारा गया। अर्थ क्या निकला? जब हम भगवान को देखते हुए दृष्टि भगवान में हो और काम संसार का करें तब तो हम कामयाब हो जाते हैं। काम सारा कीजिए, काम मत भूलिएगा, काम सारा कीजिएगा मेरी माँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जो व्यक्ति कर्म छोड़ देता है वह व्यक्ति किसी काम का नहीं। इसलिए आप आखिरी श्वास तक अपना कर्तव्य, अपना कर्म न छोड़िएगा। कर्म करते हुए भगवान का चिंतन कीजिएगा। दृष्टि भगवान की तरफ होगी तब आप युद्ध जीतेंगे, और भगवान की तरफ दृष्टि हुई तो युद्ध जीत गए, जरासंध मारे गए। उसके बाद भगवान ने, जरासंध जब मारे गए तब भगवान कृष्ण की जय जयकार हो गई। अब सारा एक सभा लगाई गई, बोले पहले पूजा किसकी करें? अच्छा पहले पूजा किसकी करें, ये बड़ी समस्या है। तो उस जमाने में पहली पूजा किसकी हो? तो जरासंध का बेटा सहदेव था। सहदेव ने कहा कि पहली पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। तो शिशुपाल ने कह दिया ना, इसकी पूजा क्यों करोगे, इसके तो माँ का पिता पता नहीं, इसके तो बाप का पता नहीं। भगवान पर ऐसे आरोप लगाया शिशुपाल ने, गालियों पर भरी सभा में गालियां दी, इसकी माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, ग्वाला है, गैया चराने वाला, ये है वो है, इतनी गालियां, पर भगवान चुप रहे। शिशुपाल से भगवान ने कहा, शिशुपाल, अच्छा शिशुपाल का जब जन्म हुआ था ना तो शिशुपाल के 4 हाथ थे। कितने हाथ थे? तो शिशुपाल की मां ने भगवान से कहा, प्रभु इसके 4 हाथ क्यों हैं? तो स्वप्न में भगवान ने कहा कि इसके 2 हाथ जिस पुरुष को देखकर गिर जाएंगे उसी पुरुष से इसकी मृत्यु होगी। तो शिशुपाल की जो मां थी भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। शिशुपाल जो है ना ये भी बुआ का लड़का ही है। तो भगवान श्री कृष्ण को देखा शिशुपाल ने तो 4 हाथ में 2 गिर गए। शिशुपाल की मां दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया आपसे मेरे बेटे की मृत्यु है और मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आप मेरे बेटे को मत मारना, आप तो भगवान हो, आप क्यों मारेंगे? तब भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ मैं तेरे बेटे के 100 अपराध माफ करूंगा, मैं तेरे बेटे के 100 अपराध माफ करूंगा। यदि 100 अपराध पूरे होने के बाद यदि फिर मुझे ये कुछ बोलेगा तब मैं मारूंगा। आपके कारण भगवान ने 100 अपराध माफ किए। भगवान कहते हैं कि कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं 100 अपराध भी माफ कर देता हूं। यदि कोई मेरी शरण में आए, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तब। कितना भी बड़ा पापी हो यदि भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान कृपा कर देते हैं। और भगवान ने आज शिशुपाल को 100 गालियां सुनने के बाद मार लगाई, सुदर्शन से सिर काट दिया। अच्छा ये बताओ, जो भगवान 100 गालियां सुनने के बाद मारते हैं, क्या वो फर्स्ट गाली में नहीं मार सकते थे? क्यों नहीं मारा? इसलिए नहीं मारा, भगवान कहते हैं मैं भगवान होकर 100 गालियां सहन कर लेता हूं, तो तुम इंसान होकर कम से कम 10-20 गालियां तो सहन किया करो। गालियां सहने की आदत बना। आज वही लोग ज्यादा सुखी हैं जो सहनशील हैं। क्या है मेरी मां? सह लो, सह लो। मेरी मां, एक पत्थर था, एक पत्थर था जिस पत्थर की मूर्ति बनी थी, और एक पत्थर था जिसके ऊपर नारियल तोड़ा जाता था। दोनों क्या है? पत्थर। तो एक दिन नारियल तोड़ने, जिस पे नारियल तोड़ते हैं, उस पत्थर ने मूर्ति से कहा, यार पत्थर तू भी है, पत्थर हम भी हैं, पर तुझको तो लोग जल चढ़ाते, प्रणाम करते, धूप दीप नैवेद्य लगाते, और हमारे ऊपर तो नारियल तोड़ते हैं। तू भी पत्थर हम भी पत्थर, पर व्यवहार इतना बुरा। तब उस मूर्ति बने पत्थर ने कहा, यार पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूं, फर्क इतना है कि जब किसी मूर्तिकार ने तुझे मूर्ति बनाने को उठाया था और छेनी और हथौड़े की चोट मारी थी तो 4 चोट खाकर तू टूट गया था, और मैं उस छेनी, याद रखना, एक सज्जन ने कहा भगवान पत्थर के क्यों बनते हैं? हमने कहा पत्थर सहनशील होता है। भगवान के गालों में छेनी चलती है, आंखों पर हथौड़ी चलती है। अब बताओ, जो छेने और हथौड़ी की चोट खाकर भी मुस्कुराता हो, उससे आप भगवान नहीं कहोगे तो क्या कहोगे?
एक पत्थर वो है जिस पर नारियल टूटता है, एक पत्थर वो है जिसको आप प्रणाम करते हैं। दोनों ही पत्थर, फर्क इतना है, मूर्तिकार ने तुझे उठाया था मूर्ति बनाने को, 4 चोट खाकर टूट गया था, और मैं हर चोट को सहता गया सहता गया सहता गया, आज भगवान बन करके बैठा हूं। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। इसलिए सहन करता है पत्थर तो उसकी भी कीमत होती है। सहन करोगे आप तो आपकी भी कद्र होगी, कीमत होगी। इसलिए सहन करना सीखिए। भगवान ने सहन किया तो भगवान कहलाए। शिशुपाल की गालियां, धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, तब भगवान ने उस यज्ञ में कौन सा काम किया था? पत्तल उठाने का। आप लोग भी पत्तल उठाने में बड़ा संकोच करते हैं। हम तो बड़े हैं, हम कैसे थाली उठाएं, पत्तल उठाएं? याद रखना मेरी माँ, जितने छोटे बन के रहोगे, जितना सादा। आजकल मैं लोगों को देखता हूं, जबरदस्ती का एटीट्यूड रहता है। कुछ नहीं है, रस्सी जल गई फिर भी उसकी। हाँ, आज हम देखते हैं समाज में, आजकल लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, पर ये बड़ी बड़ी गाड़ी ऐसे ही नहीं आ जाती। बैंक से कर्जा ले लेके 20 लाख का कर्जा लिया, फिर गाड़ी में घूम रहा। अरे पागल, दिमाग खराब है तेरा। कई लोग घर बनवा लेते हैं आलीशान, और बाद में बैंक ही वो घर कब्जे, लाओ बहुत रह लिए, लाओ बड़ा बनवाया घर, चुकाने की ताकत नहीं थी तो कर्जा लिए काहे को? आज ना देखा देखी में लोग बड़ा कर लेते हैं। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों की एक बात याद रखना, जितना चादर हो उतना पांव पसारो। ज्यादा कर्जा लेके ना, कर्जा, आज इस दुनिया में सबसे दुखी वही है जिसके सिर पर कर्जा है। आप कोशिश यही करो कि आपको कर्जा लेके ना जीना पड़े, कर्जा ना लेना पड़े, ना सरकार का ना किसी व्यक्ति विशेष का। कर्जा ना हो सिर पे। जिसके खोपड़ी पे कर्जा होता है ना जाग पाता है ना सो पाता है। जाता यहां उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ पहुंच जाता है। भांगड़ा डिस्को एक साथ होने लग जाता है। इसलिए ज्यादा देखा देखी ना हो। हमारा पड़ोसी तो बड़ी गाड़ी ले आया। कई बार हमने देखा, हमने कई लोगों को देखा, अपना प्लॉट बेचकर, अपनी खेती बाड़ी बेचकर लोग गाड़ी खरीद के ले आते हैं। ये सबसे बड़े बेवकूफ लोग हैं। अपनी अरे भाई, गाड़ी की जरूरत है तो गाड़ी लेना चाहिए, पर वो गाड़ी लो जो जरूरत पूरी कर दे। क्या जरूरत है 50 लाख की गाड़ी लेने की? हाँ जरूरत है 50 लाख की गाड़ी की तो लो, फिर तुम्हारी ताकत भी होनी चाहिए। अब क्षमता है नहीं, वो लिए बैठे हो। भाई हाथी बुलाने के पहले दरवाजा बड़ा कर लेना चाहिए, और हाथी ज्यादा खाता है इसका भी विचार कर लेना चाहिए। अब हाथी बुला लिया, महाराज जी चारा कहां से लाए? अब बांधे हो हाथी तो चारा तो लगेगा। इसलिए हाथी बांधने के पहले विचार करना था। तुम्हारी औकात गधा बांधने के लिए, तुम हाथी बांधे बैठे हो। इसलिए जरूरत से ज्यादा आपके सपने आपको रुलाते हैं, जरूरत से ज्यादा आपकी इच्छाएं आपको रुलाती हैं, जरूरत से ज्यादा ये जो हम कंपटीशन करते हैं। हमारा पड़ोसी ने घर बनवाया, हम भी 2 एकड़ बेच दें और घर बनवा लें। गांव में यही होता है, देखा देखी। हमारे पड़ोसी ने बड़ा बंगला बनवाया, पड़ोसी ने भी अपनी जायदाद बेच दी और घर बनवा लिया। ले अब बताओ, देखा देखी चल रही है। आज हमारे पड़ोसी ने BMW गाड़ी खरीदे हैं, हम आज मर्सिडीज खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। अरे पागल, क्यों अपना जीवन जीते नहीं? दूसरों को देख देख करके कब तक तुम जलते रहोगे और कब तक प्रसन्न रहोगे? इसलिए जीवन दूसरों के हिसाब से ना हो, अपने हिसाब से हो। अपना जो विधाता दे रहे हैं उसमें संतोष रखो। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। हमारे पुराने ऋषि मुनियों के वचनों को याद रखो। जितना चादर हो उतना पांव पसारो, अधिक इच्छाएं ना हो। आपकी जरूरत से ज्यादा इच्छाएं आपको रुलाती हैं। होड़ ना लगाया करो कि पड़ोसी, अरे पड़ोसी की कमाई है तो ले आया बेचारा, तुम क्यों मरे जा रहे हो? 2 एकड़ जमीन थी वो भी बेच दी, घर में रहोगे। अब घर में रहोगे, खाओगे क्या? कम से कम खेती से कुछ तो आता था। इसलिए मेरी माँ, आप सभी से मैं निवेदन कर दूं, जितना हो सके 2 पैसे बचाने का प्रयास किया करो। ऐशो आराम में ज्यादा खर्च ना किया करो। जितनी आवश्यकताएं जरूरी हैं उतना रखो, उसके बाद 2 पैसे बचाओ। कल वही बचत का 2 पैसा कल आपके काम आने वाला है ना? पैसे हैं तो हवा में मत चलो, हवा में मत उड़ो। 2 पैसे हैं तो गंभीर। आजकल ना पैसा पचता नहीं, ज्यादा पैसा है तो आदमी उड़ने लगता।
कहाँ जाए कहाँ जाए। हमारी माता सोना बनवा के घूमने लगती हैं और पुरुष लोग गाड़ी में घूमने लगते हैं। ये पैसा आ गया, जिसने बड़ी गाड़ी खरीद ली उसका समझ लेना पैसा आया, और जो माता घूमने लग जाए मेरा तो सोना 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 सोना। माताओं के पास पैसा आएगा तो सोने की तरफ जाएगा, और पुरुषों के पास पैसा आएगा तो गाड़ी घोड़े में जाएगा। मतलब दान पुण्य की तरफ सोचते नहीं लोग। अरे आपका भी एक भाई, आपका ये बेटा बैठा है, आपकी तरफ टुकुर टुकुर देख रहा है कि आप थोड़ा सा दान करेंगे तो मेरी वृद्ध माओं की सेवा होगी, हॉस्पिटल बनेगा, निःशुल्क यहाँ इलाज होगा। ये सब आपके दान से तो चल रहा है। आप दान करते हैं तो यहाँ वृद्ध माओं की सेवा होती है। यहाँ बहुत सारी माएँ, हमने बताया था कि यहाँ पर एक मैया आई, माताएं आती रहती हैं। अभी आज उस दिन 4-5 दिन पहले हमने बताया जबलपुर से मैया आई, आज उनके दोनों बेटे लेने के लिए आई। कहने का अर्थ ये है भागवत से इतना बढ़िया प्रभाव पड़ता है, वो दोनों बच्चे आज रोने लगे और कहने लगे अब हम अपनी माँ को ले जाएंगे और सेवा करेंगे, खूब सेवा करेंगे, कभी कभी कष्ट नहीं आने देंगे जीवन में। यह देखो कथा से लोग सीख रहे हैं, कथा से लोग बदल रहे हैं, दिनचर्या बदल रही है, जिंदगी बदल रही है, जीवन बदल रहा है। यही जीवन है। ये मैया जी देखिए इतनी वृद्ध हैं। अब ये उम्र बताइए क्या दर दर की ठोकर खाने की है। बच्चों का लाड़ प्यार, बच्चों का प्रेम पाने का समय है, उम्र है। पर इस हाल में मैया को देखिए, इस उम्र में इनके बच्चों ने छोड़ दिया। ये उम्र देखिए माँ की। इस उम्र में आज मैया को यहां आना पड़ा। इसलिए आना पड़ा ना कि बच्चे सेवा नहीं करते। बेटे ने, ये देखिए चोट है यहां, ये मैया जी की यहां चोट है। ये चोट बच्चे ने सेवा नहीं की। देखिए इस उम्र में बच्चे ने अपने माँ के साथ क्या अत्याचार किया। क्या बेटे माँ पर हाथ उठाने वाले हो सकते हैं? हाँ, बहू ने तौलिया से मुंह बंद कर दिया था। हाँ? चलिए अब आप यहीं रहिएगा। आपका बचा हुआ समय, बची हुई उम्र बिहारी जी के चरणों में गुजरे, यही बिहारी जी से प्रार्थना है। ये बच्चे, अब बताइए ये उम्र, क्या कहें अब हम आपसे। इन सभी माओं के लिए ये दास अनिरुद्ध यहाँ पर आश्रम इसलिए बना रहा है ताकि ऐसी सताई ठुकराई माओं को यहाँ बिहारी जी का सहारा मिल सके, बिहारी जी अपनी गोद में इन्हें रख सकें। इनके आंसू पहुंचने के लिए आप ही अपने हाथ बढ़ाइए इन माओं के लिए। इसलिए दास अनिरुद्ध आपसे निवेदन करता है कि आप इन माओं की सेवा में आप जो आप चाहे, एक माँ का आप 21,000 रुपए देकर सहयोग कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन माओं के लिए जितना आप देंगे उससे करोड़ों गुना करके बिहारी जी लौटाएंगे, क्योंकि इससे बढ़िया जगह, इन माओं की दुआओं से बढ़िया कोई दुआ नहीं होती। याद रखना मेरी माँ, कई बार हमें बहुत सारी बद्दुआएं मिल जाती हैं, हम किसी के साथ ना चाह कर भी गलत कर देते हैं। जब बद्दुआएं हमें बहुत मिलती हैं तो उन बद्दुआओं को कैसे समाप्त करेंगे आप? बोले उन बद्दुआओं के बदले आप किसी की दुआएं लूटिए। जब दुआएं लूटेंगे तो इन दुआओं से वो बद्दुआएं समाप्त हो जाएंगी। हमने जीवन में कोई पाप किया है तो वो पाप भी मुझे विश्वास है कि इन माओं की दुआओं से समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन माओं की सेवा के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ाइएगा। किसी एक माँ के लिए आप एक कमरा बनवा दीजिएगा, एक माँ के लिए आश्रम में छत की सेवा आप कर दीजिएगा। ईश्वर ने जिस योग्य बनाया है आप सेवा कीजिएगा। ये दास अनिरुद्ध अपने हाथ से इन माओं की सेवा करता है। इन माओं के हक का प्यार, इन माओं का अधिकार जो इन्हें घर में बच्चों से मिलना चाहिए था, वो अधिकार बच्चे ना दे पाए तो कोई बात नहीं, ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा करके उनका अधिकार उन्हें वापस करेगा। देखिए आप लोग जब सेवा करते हैं तो वो माँ निश्चिंत होकर गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की ओर इस दास अनिरुद्ध की तरफ आती हैं और इस विश्वास से आती हैं कि हमारे बेटे ने यदि घर से निकाला है तो कोई बेटा तो है जो हमें अपने पास रखेगा और जो हमारी सेवा करेगा। तो मुझे लगता है कि बिहारी जी ने शायद हमें इसी काम के लिए चुना है। तो वो सभी माताएं बिहारी जी की गोद में रहती हैं और बिहारी जी ही उनके पालनहार और रक्षक हैं। बिहारी जी ने हमें निमित्त बना रखा है। आप भी निमित्त बनकर इन माओं की सेवा से जरूर जुड़ें, क्योंकि आप सभी के बिना ये सेवा का कार्य कैसे संभव है। आप भी सेवा की गंगा में
अपने सहयोग की आहुति, आप भी इस यज्ञ में सहयोग की आहुति देकर इस यज्ञ को पूरा करें। भगवान के एक परम सखा का नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी बड़े गरीब थे, बहुत बहुत गरीबी थी। 4 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, पर सुदामा जी कभी शिकायत नहीं करते थे कि विधाता ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो मिल जाए विधाता की कृपा मानकर रखते थे सुदामा जी। आज 4 मुट्ठी चावल बांधकर पत्नी देती है, सुशीला जाओ अपने मित्र के पास जाओ। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर जब श्री कृष्ण के पास गए तो भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाकर अपने नेत्रों के जल से उनके चरण धुलकर क्या सम्मान किया है। मेरी माँ, यदि सुदामा को भगवान मिले तो इसलिए नहीं मिले कि सुदामा जी गरीब थे। सुदामा को भगवान इसलिए मिल गए क्योंकि सुदामा भगवान से अत्यधिक प्रेम करते थे। सुदामा 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, और एक दाना यदि उनको मिल जाए तो वो एक दाना पहले भगवान को अर्पण करते थे। तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को अर्पण करके भोग लगाते थे, भोजन करते थे। आज सुदामा जी आज भगवान की सिंहासन पर बैठे हैं। भक्ति की शक्ति इतनी है, भक्तों के सामने भगवान अपना सिंहासन भी छोड़ करके खड़े हो जाते हैं। ये भक्तों की भक्ति की शक्ति है। भगवान भक्तों का इतना सम्मान करते हैं कि भक्तों के लिए वो अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाते हैं। 4 मुट्ठी चावल सुदामा ने भगवान को दिए। ये 4 मुट्ठी क्या है मेरी माँ? धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमने अपना सर्वस्व अर्पण, सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल नहीं दिए, अपितु सुदामा ने अपना धर्म, कन्हैया आप ही हमारा धर्म है। अर्थ, 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कृष्ण ही हमारा धर्म है, कृष्ण ही हमारा अर्थ है। कोई कागज के टुकड़ों के लिए रोता है, पर भक्त तो भगवान के लिए रोता है। किसी का धन होगा कागज का टुकड़ा, पर भक्तों का धन तो कृष्ण ही है। तो कृष्ण ही वो धन है। कौन सा धन? कृष्ण ही हमारा धन है, कृष्ण ही हमारा अर्थ है, पैसा है। कृष्ण ही हमारा मोक्ष है, कृष्ण ही धर्म, कृष्ण ही अर्थ, कृष्ण ही काम। सारा काम कृष्ण ही है, काम भी कृष्ण के लिए। हाँ, हम माताओं की सेवा कर रहे हैं, हम वृद्ध माओं की सेवा करते हैं, अन्न क्षेत्र की सेवा करते हैं, आप सहयोग करते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि आज ना सही कल ना सही परसों, जब भी भगवान खुश होंगे तो इस सेवा को देखकर ही भगवान खुश होंगे। इसलिए ये सेवा हम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जब जब मिले हैं तब तब केवल सेवा केवल पर मिले हैं। आप भी इस सेवा से जुड़ेंगे तो मुझे विश्वास है आपको भी खुशी होगी। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमने दान देकर के आज तक इतनी खुशी कभी महसूस नहीं की जितनी आज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका दिया हुआ दान प्रत्यक्ष दिखता है। अभी वो मैया जी आई जिसका भी आपने दर्शन किया। अब सोचो ऐसी हालत में मैया जी आई हैं, एक विश्वास लेकर ही तो आई हैं कि हमारे बेटे ने सेवा भले नहीं की पर यहाँ अनिरुद्ध सेवा करेगा। तो ये विश्वास यदि वो माताएं करती हैं केवल इसलिए कि आप लोग अपने हाथ खड़े रखते हैं, आपने दोनों हाथ अपने सेवा में बढ़ाए हैं, आपने अपने दोनों हाथ ऊंचे किए हैं ठाकुर जी की सेवा में, इसलिए ये माताएं विश्वास करती हैं। इसलिए आप भी अपने सेवा के सहयोग के हाथ बढ़ाइए। जब आप हाथ बढ़ाएंगे तो बिहारी जी बढ़े हाथों को पकड़ लेंगे, थाम लेंगे। भक्तों, भगवान सुदामा के 4 मुट्ठी चावल खाकर पहली मुट्ठी खाते हैं, दूसरी खाते हैं, तीसरी में तो रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु आप सब खा लेंगे? भगवान ने दिए। सुदामा
अब जाने लगे। भगवान बोले कहाँ जा रहे हो मित्र, आज हम आपको कुछ देना चाहते हैं। सुदामा जी ने कहा श्याम सुंदर क्या बचा है देने को, आपने सब दे डाला, क्या दिया हमने। भगवान ने कहा क्या दिया। सुदामा ने कहा मुझ अभागे का भाग्य आप बन गए। लोग मुझे भिखमंगा कह रहे थे, आज इस भिखारी को आपने गले से लगाकर जो इसको सम्मानित करके जो इसका सम्मान बढ़ाया है नाथ, आज तक मुझे इतनी दौलत कहीं नहीं मिली जो आपने मेरी झोली भरी है। धन्य है भगवान। सच कहता हूं मेरी माँ, रिश्तों को निभाना भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान से रिश्ता बनाइए। 2 मुट्ठी चावल के बदले 2 लोकों का स्वामी भगवान सुदामा को बनाते हैं। इतना सा चावल लेकर 4 मुट्ठी 2 मुट्ठी लेकर 2 लोकों का स्वामी बना देते हैं। इतना सा लेकर इतना कुछ देने की ताकत कोई रखता है तो केवल द्वारिकाधीश रखते हैं, भगवान रखते हैं। क्यों ना इनकी शरण ग्रहण की जाए। उसके बाद भगवान कुरुक्षेत्र गए हैं, जहां पर भगवान अपनी गोपियों से माता यशोदा से मिलते हैं। आज 100 वर्षों के बाद भगवान अपनी गोपियों से और मां यशोदा से मिल रहे हैं। जैसे मां यशोदा को पता चला कि मेरा कृष्ण आया है, कुरुक्षेत्र की गलियों में डोलने लगी, कन्हैया पुत्र कहाँ है तू, अरे 100 साल के बाद ही सही इन नयनों को दर्शन तो दे दे। मां यशोदा जब रोने लगी, माता यशोदा को रोता हुआ देखा, तब श्याम सुंदर दौड़ करके अपनी मां को हृदय से लगा लेते हैं। मां तेरा पुत्र आ गया। भगवान से कहा कन्हैया क्या तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई, बेटा इतने दिन तूने मुझे छोड़ दिया। भगवान ने कहा माँ मैं आपको छोड़ा नहीं हूँ, हमेशा ही आपका ख्याल रहा है। क्या करूं, दुश्मन बहुत थे, यदि मैं कह के आ जाता वृंदावन मथुरा से आ जाता तो जरासंध को पता चल जाता, फिर वो मुझे नहीं आप पर अटैक करता, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आप पर गोपियों के प्राण संकट में पड़े। इसलिए भगवान 2 दिन का कह के तो गए पर वापस नहीं आए, इसलिए क्योंकि भगवान की कमजोरी दुश्मन चाहते थे, फिर भगवान की कमजोरी पर अटैक करते, इसलिए भगवान गए नहीं, मजबूरी थी। माँ को समझाया, हृदय से लगाया, माँ ने गोद में बिठाया, बहुत लाड़ किया, बहुत प्यार किया। और आज भगवान श्री राधा रानी से गोपियों से मिलने गए। सबसे मिलकर जब राधा रानी के पास गए तो राधा रानी बिल्कुल शांत चित्त से बैठी थी और बस आंख बंद करके बस कृष्ण 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 जप रही थी, केवल कृष्ण। उनको नाम में सुख मिल रहा था, केवल कृष्ण। राधा जैसी कन्हैया ने आवाज लगाई, राधा आवाज पहचान गई, आंखें खोलती हैं, सामने द्वारिकाधीश। राधा रानी ने कहा आओ द्वारिकाधीश। श्याम सुंदर को बहुत बुरा लगा, आपका प्रेमी आपको जो जिस नाम से बुलाता था आज वो दूसरे ही नाम से बुलाए तो कुछ गड़बड़ है। आज भगवान श्री कृष्ण बोले देवी राधा आज तुमने हमें द्वारिकाधीश कहा। तब राधा ने रोते हुए कहा रे तुम द्वारिकाधीश ही तो हो, अब वो हमारे वृंदावन का नटखट कन्हैया कहाँ रहा, अब तो तुम राजा बन गए। यदि तुम द्वारिकाधीश ना होते तो क्या राधा को छोड़कर जाते। वो कृष्ण, वो मेरा वृंदावन का माखन चोर, वो कभी अपनी राधा को नहीं छोड़ सकता। आप तो द्वारिकाधीश हैं, अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप राजा हो गए हैं, और हम जैसी दासियों को भला आप क्यों याद रखेंगे। कन्हैया बोले राधा ऐसी बातें ना करो, क्या हम आपको भूल सकते हैं। राधा ने कहा कन्हैया आप कितने भी बड़े हो जाएंगे, द्वारिकाधीश बन जाएंगे, पर ये दुनिया द्वारिकाधीश से प्रसन्न नहीं होगी। ये तो आपकी माखन चोरी की लीला को सुनकर देखकर और माखन चोर कहकर ही प्रसन्न होगी। आप हमारे प्रेम को भले भूल जाएं, पर हमारा ये प्रेम ये दुनिया के लोग नहीं भुलाएंगे। आज भी कृष्ण रुक्मणी के संग नहीं, राधा रानी के संग मंदिरों में खड़े हैं, क्योंकि राधा प्रेम का प्रतीक है। और भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है, कोई राधा का जीवन देखे तो पता चले कि प्रेम कैसा होता। 100 वर्षों तक केवल रोई है राधा रानी, केवल कृष्ण के लिए। और आज कृष्ण मिले हैं, कृष्ण ने बातें की हैं, और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलकर बातें करके अब भगवान की सारी पत्नियों ने माँ यशोदा से कहा है कि माँ हमें कृष्ण की वो बाल लीलाएं सुनाइए जो गोपियां सुनती हैं सुनाती हैं। तब भगवान
कि माँ यशोदा ने कहा मैं वो नहीं सुना सकती, क्योंकि जब कृष्ण छोड़ कर गए हैं वो विरह का मैं वर्णन कैसे करूं। तब माँ रोहिणी को नियुक्त किया गया और माँ रोहिणी ने कृष्ण का पूरा चरित्र, कैसे मक्खन चुराते, कैसे मटकी तोड़ते, यहाँ तक तो सब ठीक था। पर जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा के लिए गए, उस हाल में गोपियों की क्या दशा थी। जैसे पानी निकाल दिया जाए, मछलियों के तालाब से पानी निकाल दिया जाए तो तालाब की मछलियों की क्या हालत होगी, बस वही तड़प इन गोपियों की थी। जब इस तड़प का वर्णन मां रोहिणी ने किया तो सारी गोपियां, भगवान की पत्नियां 16,108 सब रोने लगी। भगवान की वह दिव्य चर्चा सुनकर विरह की रोने लगी। माता रोहिणी ने दरवाजे पर माता को, सुभद्रा को नियुक्त किया था, तुम यहाँ किसी को आने मत देना ताकि कथा में कोई डिस्टर्ब ना हो। तभी श्री कृष्ण आए, बलराम जी आए, रोहिणी कथा सुना रही है, माँ रोक दिया सुभद्रा ने, यहीं रुको। तो दरवाजे में खड़े होकर पास में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों ने भगवान के वह चरित्र को सुना जिस चरित्र को आज तक भगवान ने भी नहीं सुना। अरे भगवान को थोड़ी पता था कि मेरे आने के बाद गोपियों की क्या हालत है, अरे पता तो सब था, भगवान है। पर आज जब माँ के मुंह से सब सुना तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ गया, भगवान का शरीर पिघलने लगा। जब इस प्रेम को देखा, देखिए गोपियों का प्रेम ऐसा था कि 100 वर्षों तक इंतजार किया कृष्ण का, पर कृष्ण का प्रेम ऐसा था कि गोपियों के उस विरह का जब वर्णन सुना तो इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कृष्ण के भीतर कि उस प्रेम के ताप से, जैसे अधिक ताप से लोहा पानी बन जाता है, चांदी सोना पिघल जाता है, ज्वालामुखी में पत्थर पिघल जाता है, आज प्रेम के इतने ताप में आज भगवान श्री कृष्ण पिघलने लगे। उनकी आंखों से इतने आंसू निकले भगवान के कि गोपियों ने मेरे लिए इतने आंसू बहाए हैं, मैं इनका ऋण कैसे चुकाऊंगा। इतना रोए भगवान के, रोते रोते उनकी आंखें पिघल पिघल के निकलने लगी, हाथ पिघलने लगे, पांव पिघलने लगे, सारा शरीर जब पिघलने लगा तब तक मां रोहिणी मां ने अपनी कथा पूरी की। उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर अचेत होकर गिर गए, मां रोहिणी दौड़कर आई, गोपियां दौड़कर आई, भगवान की पत्नियां दौड़कर आई। क्या हुआ, देखा तो कृष्ण बिल्कुल आंख नहीं, नाक नहीं, मुख नहीं, पूरा अंग, हाथ पांव कुछ नहीं, सब पिघल गए। मां रोहिणी ने कहा कन्हैया तुझे क्या हो गया, मैं किस वैद्य को बुलाकर तेरा इलाज कर दूं। तब कृष्ण ने कहा मां मेरा कोई इलाज ना करो, मैं तो गोपियों का ऋण इस कलयुग में ऐसे ही चुकाना चाहूंगा। यदि द्वापर में गोपियां मेरा इंतजार करती हैं तो अब मैं अपने ऐसे भक्तों का, ऐसी गोपियों का इंतजार करूंगा। उसी हाल में भगवान जगन्नाथ जी खड़े हो गए। भगवान कृष्ण का वही पिघला हुआ शरीर, भगवान ने कहा अब मैं प्रेम की निशानी बनकर इस कलयुग में लोगों को दर्शन देता रहूंगा और लोगों को हाथ बढ़ाकर बुलाता रहूंगा, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे पास आ जाओगे तो भवसागर में बच जाओगे, डूबने से मेरी शरण में आ जाओगे तो पार लग जाओगे। आज भी जगन्नाथ भगवान खड़े हैं और हाथ पसारे खड़े हैं। जगन्नाथ भगवान धन्य है, वो प्रेम की निशानी। क्यों जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, क्यों जगन्नाथ जी के पांव नहीं है, क्यों जगन्नाथ जी का मुंह नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ बने और प्रेम में उनका पूरा अंग पिघल गया। जैसे अधिक ताप में लोहा पिघल जाता है, प्रेम की अधिकता इतनी हुई कि भगवान का शरीर पिघल गया, सुभद्रा पिघल गई, बलराम पिघल गए, वह तीनों जगन्नाथ बन के जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान, बलदाऊ भैया और सुभद्रा तीनों हाथ पसारे खड़े। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों से, जब गोपियों की चर्चा भगवान सुनते हैं ना, तो भगवान गोपियों के वहीं द्वार पर खड़े हो गए, मेरी गोपियों मैं ऋणी हो गया तुम्हारा, और ऐसे हाथ पसारे खड़े हो गए गोपियों के लिए। बस वही आकृति जगन्नाथ भगवान की है, प्रेम का प्रतीक है जगन्नाथ भगवान, प्रेम की निशानी है जगन्नाथ भगवान। उसके बाद भगवान ने सारी गोपियों को फिर से भेंट किया, सबको हृदय से लगाया, सबको समझाया। उसके बाद भगवान ने अपनी माँ देवकी को उनके 6 पुत्र वापस किए हैं। भृगु जी ने त्रिदेवों की परीक्षा ली है, सबसे बड़ी भगवान के पुत्र पौत्रादि अब शाम पेट में कपड़ा बांध के गए हैं कुरुक्षेत्र में, जहां पर संतों ने श्राप दे दिया है आपस में लड़के मरने का मूसल होगा। सांब कपड़ा बेटा
कपड़ा पहन के गए स्त्री का, बोले मेरे पेट में बेटा है कि बेटी। संतों का मजाक उड़ाया, संतों ने श्राप दे दिया तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। उसके बाद मूसल को चूरा करके फेंकवा दिया। एक छोटा सा कण बच्चा समुद्र में फेंका, उसे मछली निकल गई और उसी बहेलिए ने पकड़ लिया और उसको मछली को फाड़ा तो उसके अंदर से कील निकली, उसे अपने बाण में लगा लिया, उसी से भगवान को मारेगा। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की पावन चर्चा है। प्रभास क्षेत्र गए और सारे यादव आपस में लड़कर के समाप्त हो गए। 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। माता गांधारी ने कहा था, कृष्ण मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जैसे मेरे सामने मेरे सारे पुत्र आपस में लड़के मर गए, मेरे सारा पुत्र मर गए, जाओ तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा भी वंश आपस में लड़के समाप्त हो जाएगा। यह माता गांधारी का श्राप था। क्योंकि माता गांधारी देखो अपने पुत्र को दोषी नहीं मानती दुर्योधन को, वो दोषी कृष्ण को मान रही है। यही जीवन का चरित्र है। व्यक्ति अपनी गलतियां ना देखकर दूसरों पर उंगलियां उठाता फिरता है, अपने बच्चे की गलतियां ना सुधार कर दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप करता रहता है। वही गांधारी माँ है। अपने बच्चे की गलती ना देखकर वो कहती है कन्हैया तुम गलत हो, तुमने बच्चों को मरवाया। चलिए जो ठीक था सब ठीक है। भगवान ने श्राप को स्वीकार किया। प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी आपस में श्राप के कारण आपस में लड़कर वारुणी पीकर आपस में लड़कर के समाप्त हो गए। भगवान ने सबको परम गति दी। परम धाम ये भगवान का परिकर था। सब भगवान के निज धाम को गए। अंत में माता यशोदा, नंद बाबा, देवकी, वसुदेव सब भगवान के धाम को गए। बलराम जी, भगवान की पत्नियां, गोपियां, राधा रानी सब भगवान का दिव्य परिकर भगवान के शरीर सहित धाम को चला गया। अंत में भगवान के पांव में एक बाण मारा बहेलिए ने। भगवान के प्राण निकलने वाले थे तो भक्तों ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले हम जा नहीं रहे, हम इस भागवत में समा रहे हैं। जहां जहां ये भागवत होगी हम वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। भागवत में भगवान समा गए। जहां जहां भागवत होगी, जब जब भागवत होगी, जिस जिसके लिए भागवत होगी, भागवत उनका दुख दूर करती रहेंगी। इसलिए कहता हूं कि आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए आप भी भागवत जी का एक पाठ जरूर पोथी करवाइएगा। अभी 17 फरवरी से फिर भागवत जी का पाठ है। भागवत जी स्वयं भगवान है। भागवत सुनने के बाद आज ही हम एक मैया ने आकर कहा, जिन्होंने पिछली बार भागवत जी का पाठ कराया था, उन्होंने कहा महाराज जी भागवत की कृपा के बाद पिछली बार भागवत जी की पोथी बिठाई, उसके बाद तो हमारा जीवन ही बदल गया। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए पर जीवन में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यही भगवत कृपा है। भागवत सबका कल्याण करती हैं। मुझे विश्वास है आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद है उन लोगों का जिन्होंने इस भागवत जी में आपने पोथी बिठाई है। पोथी के यजमान जो टीवी से सुन रहे हैं, टीवी के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पोथी बिठाई और आपने अपने पूर्वजों का कल्याण किया। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। भगवान की कृपा पर जरूर होगी। आपका सारा कार्य पूरा हो, आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।